चलिए जी, मैंने मीटिंग यूट्यूब पे भी लाइव कर दी है। जो मेंबरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए मेरी शहजादों, मी हो, जक्खड़ हो, जो भी हो, आंधी हो, तूफान हो, सवाए नेटवर्क इशू की वजह से मीटिंग कभी भी मिस नहीं करते। ठीक है। अब ये हरगिज़ आप मत सोचिएगा कि हम आप लोगों पे एहसान कर रहे हैं। मीटिंग फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती है, इल्म जो होता है ना फ़ी सबीलिल्लाह दिया जाता है, तो हम ही दे रहे हैं। ठीक है। अब देखें ना, फोर्थ स्टेज में आप सब ने माशाल्लाह ज्वाइनिंग की हुई है, आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। लेकिन आप लोगों को इनकम नहीं हो रही, आपके साथ टीम नहीं बन रही, इश्यूज क्या हैं, मसाइल्स क्या हैं? मसाइल यही हैं कि आप प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। सर, प्रॉपर वर्किंग में मुराद क्या है? मीटिंग तो लेते हैं सब, माशाल्लाह स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, लेकिन इनकम जनरेट क्यों नहीं हो रही? वजह ये है कि आप मीटिंग अटेंड करके आपका ध्यान और तरफ होता है। मीटिंग सुनेंगे ना, जब आप सारे काम छोड़ के मीटिंग सुनेंगे ना, ध्यान इधर होगा। जब आप मीटिंग ध्यान इधर नहीं होगा मीटिंग की तरफ, और तरफ चीज़ों पे आपका ध्यान होगा, तो मीटिंग की खास समझ आनी आपको नहीं आनी, जिसकी वजह से आपके इश्यूज आते हैं। तो सबसे मेन आपका फॉल्ट है, मतलब कि आप मीटिंग कान में हैंड फ्री लगा लेंगे, माशाल्लाह जी, अपने काम और कर रहे होंगे, घर के हो गए, इधर उधर कर रहे होंगे। ठीक है। आधी बातें समझ आई, आधी हो गई। सही है। तो ये सबसे बड़ा आपका फॉल्ट है। ठीक है। आपकी जो मेन गलतियां हैं, मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आप कोई भी बंदा अपनी गलती नहीं पकड़ता, बस दूसरों की गलतियां पकड़ने में पीएचडी की हुई, उसने ये कहा है, उसने वो किया है, बंदे आ नहीं रहे, बंदे ये नहीं कर रहे, बंदे वो नहीं कर रहे। लेकिन सर, आप अपनी तो गलतियां देखें ना, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। खुद की किरदार पे डाल के पर्दा, फिर कहते हैं ज़माना ख़राब है। तो पहले अपने आप को तो समझो ना यार। ठीक है। जब तक नहीं आप खुद को समझोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? मैं आपको बता दूं, मुझे डेली 20-22 बंदे बुला करते थे, कहते थे अभी पेमेंट सेंड करते हैं, बुला करके चले जाते थे। आ रही है बात समझ? इन्वेस्टिंग का पूछते थे, फौरन बता देते इतने पैसे इतने लगने हैं, उनको बोलता था मैं। ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, आप टेंशन ना लें, आपको पेमेंट अभी सेंड, आप अपना इजी पैसा नंबर दे दें, इजी पैसा जैस का बैंक अकाउंट है वो दे दें, नंबर से नंबर भी हर चीज़ कर देंगे, बस ये बात। मैंने कहते वाह। अपने अप्लाइन को बोलता यार, अप्लाइन मैंने आज बंदों को गाइड किया, 3 तो इंशाल्लाह पक्की है ज्वाइनिंग। कहते अच्छा माशाल्लाह, गुड वर्किंग। मैंने कहता वाह मामा, ठीक है। तो 15-20 मिनट के बाद इंतजार उनका, उनकी डिपियाँ का थोपड़े देख देख के, ठीक है अभी करेंगे अभी करेंगे, थोड़ी देर के बाद वो जी डिपियाँ सफ़ेद। रीज़न क्या है? समझ ना आए। फिर मसला ये हुआ कि मैंने चेक किया, ठीक है, पुरानी गलतियां पकड़ी, मीटिंग देखता रहा, पुरानी गलतियां पकड़ी है ना, तो समझ लग गई है क्या है। मेन फॉल्ट मेरा ये था कि मैं जो बंदा जो बात करता था उससे हट के मैं बातें करता था। अब बंदा कह रहा है ना कि सर इसमें काम क्या है, इसमें ये क्या है, मैं जवाब और दे रहा हूँ, तो वो जो चीज़ पूछ रहा है उसका मैं आंसर नहीं दे रहा था। मतलब कि बातें वो उसकी और थी, मेरी बातें और थी। जैसे कि आपके पास माशाल्लाह सूट है ना, लड़के लड़के माशाल्लाह सूट तो माशाल्लाह अपनी पसंद से ही लेते हैं, और ये कोई नलकी मैच नहीं होती है ना, नलकियां मैच स्पेशल करनी पड़ती हैं। 10 रुपए के लिए आपको पूरा बाजार घूमना पड़ता है, नलकी मिल जाए हैं, जोड़े ना मैच हो, वही बातें हैं। जब तक आपकी बातें कस्टमर की बातों के साथ मैच नहीं होंगी ना, वो कभी आपके साथ कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। यह आपकी रीज़न है, जो मैंने अपनी 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 राय दी है कि मेरी ये गलतियां थी। बंदा पूछता और था, मैं जवाब और देता था। फिर मैंने अपनी गलतियों को पकड़ना शुरू कर दिया, वो पकड़ी और गलतियां निकली, और पकड़ी और गलतियां निकली। मैंने कहा यार, ये तो मैं सारी गलतियां कर रहा था। तो सर यही जो फॉल्ट है ना आप लोगों के, आप कहते हैं ना अगला बंदा सर जी पेमेंट नहीं देता, हम तो उस जैसे आप कर रहे हैं वैसे गाइड कर रहे हैं, बंदे पैसे नहीं देते। सर ये बात ये है ना, मेरे बोलने का तरीका और है, आपका बोलने का तरीका और है, ऐसे ही है ना। अब मैं बोल रहा हूँ और तरीके से रहा हूँ, आप लोग और तरीके से बंदे से बात करेंगे और लहजे से बात करेंगे, तो अगले को नहीं समझ आती। ठीक है ना। तो आपकी खुद की गलतियां, अपनी गलतियां पकड़ो ना, एक दिन कुछ नहीं होना यार। आपकी गलतियां पकड़ने से आप ना पतले हो जाना है, ना आपने मोटा हो जाना है, ना आपके इल्म में कमी हो जानी है, ना आपसे माशाल्लाह किसी ने चीजें सीख लेनी है। तो सर अपनी गलतियां पकड़ो ना। आप अपनी जब तक गलतियां नहीं पकड़ोगे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ते। मैंने अपनी गलतियां पकड़ी हैं, मेरे अपलाइन ने अपनी गलतियां पकड़ी हैं, सब ने गलतियां पकड़ के आज इस लेवल पे बैठे हैं, आगे भी इनकम कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। तो बात यही कह रहा हूँ कि जीरो से स्टार्ट लिए हुए सब ने, गाड़ियां रुकी पड़ी हैं, ड्राइविंग आती नहीं है चलाने की,
सही है। तो इसलिए तो गाड़ियां आपकी मोटरवे पे चढ़ नहीं रही। तो इशू यही है, क्लाइंट सबके पास आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जैसे उनके माइंड खिसके हुए हैं हमारे पास आ रहे हैं, उनके माइंड खिसके हुए लोग आपके पास भी आ रहे हैं। जैसे पुट सवाल करते हैं लोग आपके साथ भी, हमारे साथ भी पुट सवाल करते हैं। ये नहीं है कि हमने माशाल्लाह ऐसी जगह पे वर्किंग कर रहे हैं, बंदे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आपको कबाड़ दिया हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे आपके पास पब्लिक आ रही है वैसे हमारे पास आ रही है। तो हमारी ज्वाइनिंग कैसी हो रही है, टीम में कैसे हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही? वजह यही है ना, खुद का फॉल्ट है ना। तो खुद के फॉल्ट को आपने पकड़ना है कि यार गलतियां क्या कर रहे हो। पुराने से पुराना बंदा पकड़ो ना कि यार उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया था, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, वो चेक करो, उधर ही पता चल जाएगा आपका, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो मेन दो फॉल्ट बताए हैं, एक आप जब लर्निंग सेशन ले रहे होते हो आपका फोकस किसी और जगह पे होता है, नंबर टू आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ते हैं जिसकी वजह से आप नाकाम हो। ये दो मेन फॉल्ट हैं, ये अगर आप पकड़ लो ना तो आप कभी भी लाइफ में हारोगे नहीं। ठीक है। और नंबर थ्री, जो भी समझ ना आए चीज अपलाइन से फौरन कांटेक्ट करें, सही ये इशू है मेरा, ये हल कर दे। बेशक बेतुका सवाल हो पूछो, यार उससे पता है क्या होता है पूछने से, आपका दिल जो है ना वो एक, मैं क्या कहूँ कि बंद होता है ना, कोई चीज बंद होती है वो खुल जाती है। ठीक है। आपका जो अंदर का जो बंद हुआ हुआ पिंजरे में जो कैदी है ना वो आजाद हो जाएगा जब आप किसी से चीजें पूछोगे। आप जब पूछोगे अगला बताएगा ना तो वो जो है आपको अच्छा फील होगा। ठीक है ना, कि यार मेरा इतना बड़ा मसला इस चुटकियों में सोल्व हो गया। इसलिए अपने माइंड के अंदर बातें संभाल के ना रखें, अपने दिल के अंदर बातें संभाल के ना रखें, जो भी चीज़ है ना फौरन बोल डालें। सर ये इशू है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये मेन जो तीन आपको मैंने बता दी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नाकामी की जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना लोग, ये तीन तीन है। अपलाइन के साथ कोई बात शेयर नहीं करते, जो बात भी हो, कोई फालतू फालतू या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो पूछते नहीं है, नंबर वन फॉल्ट है। नंबर टू, लर्निंग सेशन ध्यान से सुनते नहीं है, ध्यान और तरफ होता है। ठीक है। और नंबर थ्री, अपनी गलतियां नहीं पकड़ते। ये नाकामियों की तीन सीढ़ी हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी टीम आगे बिल्ड नहीं हो रही, आपसे कुछ होता नहीं है। और सबसे बड़ा जो फॉल्ट आपका ये है ना कि जो बंदे आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं वो काम नहीं करते, उनके ऊपर भी मैं रोशनी डालता हूँ। उससे ये मसला है कि आप सब ग्रुपों में वॉइस मैंने आज दिन तक नहीं सुनी, मेरे ट्रैक एंड ट्रैकों की मैंने आज दिन तक आवाज़ सुनी नहीं। ऐसे लगता है मैंने गूंगे ज्वाइन कराए हैं, कल्ले, समझ रहे हो, गूंगे ज्वाइन कराए। अब वो क्या बात हुई, इधर से मीटिंग का लिंक आता है वो आगे सेंड कर देता है, आगे नीचे वाले को कर देता है, नीचे नीचे वाले को कर देते हैं। जी ये क्या कर रहे हैं? मैं एक ही ग्रुप में ना सबको ऐड कर दो, फिर मीटिंग का लिंक ही जो देना है, और क्या करना है? जो ग्रुपों में उधर चीजें वही उधर फेंक रहे होते हैं। तो सर वो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अपनी वॉइस को जगाओगे, बात करोगे, अपनी टीम को अपने आवाज से उनको जगा के अपनी होने का एहसास दिलाओगे तो वो काम करेगी। ऐसे ही इधर से चीजें उठा के देते रहोगे ना, नहीं। मेरी टीम कोई काम नहीं करती थी, मेरा डायरेक्ट पार्टनर कोई काम नहीं करता था। ठीक है ना, मैं खुद ही हर रोज वैसे कर करता रहता, चिब्बे मुंह करके बातें करता मुंह सीधा हो ही गया। मैंने कोई माँ के पेटों से, ये माँ के पेट से बातें नहीं सीख के आया। ठीक है ना, या फोर्थ से पहले मैं कोई मोटिवेट स्पीकर था, नेवर। ठीक है, फोर्थ से में जो आया हूँ सीखूं, सबको जो सीखूं आज सिखा रहा हूँ। सही है ना। तो सर अपना झांके उतारने पड़ते हैं। सही है। अब जैसे बाइक नहीं चलता था, काफी हजरात है ना झांका था कि वाला में ठुक जाएगा, मौत की सवारी है, छोड़। ठीक है। और आप बाइक में माशाल्लाह आप चला रहते हैं, एक ही टायरों पे भी चला लेते हैं माशाल्लाह, ऊपर हवाई जहाज बन के भी चला लेते हैं। ऐसे ऐसे नौजवान भी है ना, दो पहियों की मौत की सवारी चला रहे हैं, झांके उतारते हैं ना। तो भाई जो चीज जरूरियाती जिंदगी बन जाए ना उसके लिए झांका उतारना पड़ता है। ज़रूरत-ए-आती ज़िंदगी में जो चीज़ें आपके साथ चलने चलने वाली है ना, उनके ऊपर रह के आपने जाके उसके उतारने हैं। वो जाके जब तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी आवाज़ से बात नहीं करोगे ना, तो कभी भी आपके साथ बंदे जॉइन भी नहीं होंगे और ना आपकी टीम काम करेगी। जो नाकामी है, ये मेन जो जड़ें बता रहा हूँ कोई नहीं बताता। फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, पैसे लेके बताता ना तो आप कॉपियों पे भी लिखते। ठीक है ना। तो इससे ये मेन फॉल्ट है जो मैंने अपने आंखों से रूबरू किया है। ये चीज़ 4-5 मंथ मेरी टीम काम नहीं करती थी। मेरी 105 ज्वाइनिंग अभी भी मुझे याद है, 105 ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी मेरी टीम में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती थी, जीरो पे बैठी। मैं काम करूं तो तब होता था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत बरकरार रखी। मैंने कहा नहीं, वो सब जाओगे। सर जी मैं माजरत करता हूँ मैं फोर्सेज को हराम समझता था, फोर्सेज को सूद समझता था, फंसाने वाला काम, लेकिन सर आपने आंखें खोल दी।
एक वो होता है माशाल्लाह, वो कहाँ पे लग गया। एक और ऐसा जी, यकीन माने आप दिल से सिखाते हैं, मेरी आंखें खुल गई, समझ आ रही है, मैं अब काम करूंगा, आपको कोई शिकायत करूँ। एक और कहता है कि यार सर मैं यकीन मानो सुबह शाम आवाज से पता नहीं आप सोते कब में, आप सोते भी हैं, जिन तो नहीं है, अब मैं काम करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके दिलों तक मेरी आवाज चली गई है, वो काम पे लगे। और आप माशाल्लाह कहते हैं कि बंदा ज्वाइन होए, वो पुठियां खरबूजियां मार के बस ज्वाइनिंग कराना स्टार्ट हो, हमें इनकम आना स्टार्ट हो। सर ऐसा नहीं है, अगर होता तो वो भाई वो फोर्स से ही ज्वाइन करता, वो उसको बिजनेस ना करना आता। तो भोले हैं ना साहब, वो इनको सिखाना है, इनको चलाना है, तब ये इनकम आपको देंगे। ये मेन राजों की बातें बता रहा हूँ, आसान लफ्जों में ये पल्ले बांध लो। ठीक है, आपका डायरेक्ट पार्टनर आपकी टीम तब काम करेगी जब आप अपनी वॉइस में बातें करो। ठीक है, जो मीटिंग में सुनते हो वही बातें ग्रुप में कर दिया करो। ठीक है, अपने पास से नहीं आती, अपलाइन से पूछ लो मैं क्या बात करूं। ठीक है, तो बातें करने से आता है। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, मेरा अपलाइन तो आज तक मीटिंग नहीं दी, ना आवाज सुनी उनकी, नहीं सुनी, मैं दे रहा हूँ। अब मुझे ऊपर वाले कमांड देते हैं जनाब ही जाए अपनी टीम को मीटिंग दे, कहते हैं नेवर, मैं खुद देता हूँ। सही है, मैं अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहते हैं ना कि आपके नीचे टीम बने, आपको पर डे के हिसाब से इनकम आए, हमें टेंशन ना हो, हम लेटे हुए सोए हुए हो, अब्बासियां ले रहे हो, लड़ाइयां कर रहे हो, हमें पैसे आ रहे हो। तो ये सारी चीजें शहजाद तब ही आएंगे ना जब आप मेहनत करो। ये मेहनत नहीं है कि आप पोस्टिंग शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, बंदे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, आप मीटिंग ले रहे हो, मीटिंग ग्रुप के ग्रुपों में लिंक फेंक रहे हो, इसको मेहनत नहीं। मेहनत वो है जब आप मैदान में उतरते हो। मुकाबला तो सर सब देखते हैं, रैक्सिंग तो माशाल्लाह सब देखते हैं, ड्रामे भी सब देखते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, मुकाबले तो ये क्या कबड्डियां वगैरह क्रिकेट वगैरह की ये सब हर कोई स्टेडियम बह के तो हल्ला बोल, यार इधर से ये छक्का मार सकता था, इधर से मिस कर दिया, ये वो कमेंट्री करने वाले सब आपको होंगे। लेकिन मैदान में खुद बल्ला उठाओ ना, तो फिर मारो छक्के, पता तब चले। ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कोई बंदा कमी नहीं होता, किसी में कोई कमी नहीं है। सही है। हाँ, अब 19% लोग ऐसे हैं जो सीधे हाथ से काम करते हैं, और 10% लोग ऐसे जो उल्टे हाथ से काम करते हैं। जो उल्टे हाथ से काम करते हैं वो सीधे हाथ से ज्यादा पावरफुल होता है। आपको पता है, आपको उल्टा हाथ यकीन मानो आपका बहुत पावरफुल है, लेकिन आप लिहाजा 2 किलो का शापर भी नहीं उससे उठा सकते। मिसाल दे रहा हूं, जस्ट मिसाल। ठीक है, लेकिन सीधे हाथ से आप 20 किलो का भी चीज उठा लोगे। वजह क्या है? क्योंकि आप सीधे हाथ से बचपन से काम कर रहे हो, उल्टे हाथ से काम लेना ही नहीं गवारा करते, इसलिए आपको उल्टा हाथ नकारा है। तो सर आपने खुद को अपना जो है अपना दिमाग, अपने वजूद को नकारा किया हुआ है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से आप नाकामियों को शिकार हो रहे हैं। आप माशाल्लाह थोड़ा सा मायूस होते हैं, घर वाले और ताने मारते हैं, जीएफ आपकी ताने मारती है, दोस्त आपके ताने मारते हैं, तू लूजर है, तू कुछ कर नहीं सकता, ये है वो है। सर उनकी बातों में आ गए ना, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है ना, आपको आगे बढ़ना है ना, तो इन चीजों को स्किप करना पड़ेगा। मैंने आपको अपनी मिसालों से आपको बताता हूँ कि सर मैं जब फोर्स से ज्वाइन हुआ था ना, मैंने 21 दिन काम नहीं किया था। वजह वजह क्यों? क्योंकि मैंने बी फॉर यू में धोखे खाए हैं। मैंने बी फॉर यू में 1.5 लाख रुपए लगाया था। ठीक है ना, 1.5 लाख कोई आम रकम नहीं होती, 1.5 लाख लगाया था। महीना इंतजार किया कि महीने के बाद या 10-12 हज़ार ही आ जाएगा, चलो मेरा निजाम चलता रहेगा, ठीक है, या और नहीं तो घर के बिजली दूध के खर्चे ही निकलते रहेंगे, और हमें मुझे क्या चाहिए, और तो कमा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो महीने के बाद जी देखते रहे जी, वो जी स्कैम हो गया है, उसके ऊपर केस हो गए हैं, वो ये हुआ पड़ा। 3 महीने के बाद पता चलेगा, 3 महीना वेट किया, कि 5 महीना और वेट करना, 5 महीने वेट किया। मिसाल दे रहा हूँ ना। फिर 8 महीने वेट और किया जी, वो फिर कहते हैं जो आपके पैसे हैं आपको नहीं मिलेंगे, दूसरी कंपनी ज्वाइन करें, वो आपको साथ साथ पैसे देते रहेंगे। समझे, पैसा अभी तक नहीं मिला, जस्ट एक बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद फोर्स से ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा अपलाइन को एक ही बात कर, मैंने कहा भाई हराम तो नहीं है, मैंने नहीं करना अगर हराम है। दूसरी बात है, मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने उसको कहा मैंने ज्वाइन कर लिया है, मुझे बस ये बताओ कि यार इसमें जो है धोखाधड़ी तो नहीं है ना। यार मेरा बेशक करोड़ों रुपए नुकसान हो जाए, लेकिन मैं किसी का करीब का हक नहीं मारूंगा। ठीक है ना, मेरी ज़्यादा से जितना वो कहता नहीं, आप टेंशन ना लो, ऐसा कोई काम नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ।
आपका अखलाक अच्छा, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। दूसरा, अल्लाह की ज़ात में मुझे भरोसा है, अल्लाह मेरा कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, ठीक है। मैं ये 2 चीज़ें सोच के 4 से में बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हुआ। मैंने जिम गया हूँ, जिम में अपने दोस्तों को बोला है, मेरे साथ इतना मुखलिसाना, तू है मेरा भाई है, तू है मेरी जान है, जिधर बोलेगा भाई हाजिर है। माशाल्लाह, ज्वाइन ही नहीं हुआ 4 से में, कम बखत, ठीक है। दुबई बैठा हुआ है, 8-10 लाख रुपए लगा लगा के वीज़ा लगाए, माशाल्लाह 60,000 रुपए सैलरी ले रहे। इधर उसको 3500-3000 लगाने पे मौत पड़ गई थी, अलग सूख गया था, ठीक है ना। तो होटलों पे रोटियां खिलाई हैं, सब कुछ किया, फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बात उसको कहा है कि यार वो कहता है यार ये सारे पापा गंडे हैं, आगे टाइम्स आई थी बी फॉर यू, ये भी बस आ जाएगी कल चली जाएगी। मैं जस्ट समझा रहा हूँ, अपनी बातों से आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक दोस्त है मेरे, गेमिंग जोन तैयार किया, उधर गया हूँ, वो कह यार नहीं ये भी टाइम्स की तरह चली जाएगी, हमजा छोड़ो आप ही ना, जो आते निकालो, छोड़ो ये सारा पापा गंडा होता है। मैंने कहा चल यार ठीक है। मैंने ना हमेशा एक बात याद रखी, जो नाकाम लोग होते हैं ना, इनको हाँ में हाँ मिला दिया करो। अगर आप बोलोगे नहीं जी, वो फिर माशाल्लाह जो वो नखरे में उसके बाद बदतमीजी पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बोले ठीक है यार, आपको लगता है ऐसे ही। फिर मैं अपने 2 कज़न के पास गया, कंप्यूटर जोन थी उसकी, ठीक है। मैंने उसको कहा है कि भाई फोर्स से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, मैंने मीटिंग ली है, बड़ी अच्छी चीज़ है। कहते रोक, फोर्स से तो ये माशाल्लाह स्कैम है, ठीक है, ये तो माशाल्लाह तो इसका ना ओनर है ना कुछ ना काम, ये तो फर्जी स्कीम है या ऐप है, ये चलेगी कल बंद हो जाएगी। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा चल यार ठीक है। अब मुझे बताएं मैंने ये मिसालें क्यों दी हैं, मुझे किसी जगह से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। मेरा वही दोस्त जो कहता था मैं भाई तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जिंदगी, खून की बोतलें भी दे दूंगा, सर 4 से में 3000 रुपए नहीं लगाने को राजी था। कहते नहीं मैंने नहीं करना। अब बता रहा हूँ आपको बात, मैं घर वालों को बताया नहीं, ये छोड़ बंदे फंसाओ, छोड़ ये गंदा काम है, तू किस चक्करों में पड़ गया। भाई अम्मी बहने भाभी रिश्तेदार सबसे मुझे मनफी सोच मिली है। लेकिन मैंने क्या किया, अपलाइन की बात सुनी है अल्लाह की ज़ात पे। मैंने कहा यार अल्लाह पाक ने मुझे इस काम में लाया है ना, तो यार कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है ना। या तड़ जाएंगे या तो घर जाएंगे, ठीक है ना। मैंने सिंपल क्या किया शहजादों, मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा छोड़ यार, ये बोलते रहे भाई, बोल में भी नहीं करता। मुझे अपलाइन डेली मैसेज करता रहा, 21 दिन मैसेज किया। तो मैंने अपलाइन को ये नहीं कहा यार बंदों से बात करो आगे से चलिए, मैंने ना ना ना, मैंने कहा लोगों की बात है, एक मुंह 100 बातें, लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना, हमारा काम है बिजनेस करना। मैंने अपलाइन को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार काम कैसे करना, वो कहता है फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, उसने मुझे उठाया कैसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, फेसबुक कैसे। सर मैं वो बंदा हूँ ना, अभी तक मेरी टिकटॉक आईडी नहीं है, मैं वो बंदा हूँ मेरी स्नैक भी नहीं थी, मैं वो बंदा हूँ मेरी लाइकी भी नहीं है, मैं वो बंदा हूँ मैं जब फोर्स से ज्वाइन किए, मेरा इजी पैसा जैस कैश भी नहीं था, मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, मैं वो बंदा हूँ सर जी, मानेंगे आप बात। फेसबुक पता नहीं था, मैं वो बंदा हूँ। व्हाट्सएप का पता नहीं, मैं वो बंदा हूँ जो फोर्स से मैं बैठ से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वो बंदा हूँ, ठीक है ना। मुझे कुछ भी नहीं पता था, अल्ले बे का भी नहीं पता था, ठीक है ना। तो फिर क्या किया है, अप्लाई का ये मैंने कहा यार मेरे पास बंदों की कमी नहीं है, अल्लाह पाक ने मेरे अंदर एक सलीयत रखी है, मैं जिससे बात कर लेता हूँ वो मेरा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी जो ये जो चीज़ है ना, मैं अच्छे के लिए यूज़ करता हूँ, बुरे के लिए यूज़ नहीं करता। वो कहता है सर कोई मसला नहीं है। मैंने यकीन मानो, अपना दोस्त मोहल्ले का था, ठीक है, उसे समझाया है, उसे सब कोई कहता है नहीं जी पैसे तू दे दे, जो पैसा है तू रख ले। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता, तू कर तो सही ना। कहता है नहीं नहीं तू दे ना, तो तब मैं उसे डेली मैसेज करता रहूँ, समझाता रहूँ, ठीक है। मैंने कहा यार एक बंदा तो घुसेड़ू ना, ज्वाइन तो कराऊँ ना, अगला बात बाद में देखेंगे, ठीक है। 10 दिनों माशाल्लाह था भी शेख, माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो 15-20 दिन के बाद जी माशाल्लाह उसने कहा ठीक है हमजा मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन ये फ्रॉड ना हो, फिर तुम्हें पता है ना मेरा। मैंने कहा यार तू टेंशन है, मैंने ज्वाइन किया, पैसे आ गए, $5 मुझे रिसीव्ड हो गए, ठीक है। अब जी माशाल्लाह ये डॉलर थे, और मैं माशाल्लाह कह रहा था इसको तो नहीं, ये ना फ्रॉड है, कोई स्कैम होगा हमजा। बस होता है ना, नफ्सियाते इंसान के अंदर होते हैं। मैं अपना अपना चैप्टर रियल सुना रहा हूँ, मेरे अंदर नहीं था, मेरे घर वाले, मैंने मेरे को बोला $5 आए हैं, ठीक है। वो कहते हैं फर्जी है, ये निकाल नहीं सकता तू, ये सारा पापागंडा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने अप्लाई को बोला विड्रा, उसने कहा नो मसला ही नहीं है, अम्मी का नंबर दिया, मेरा तो इजी पैसे जैस का था ही नहीं सर, मैं तो वो बंदा था, ठीक है ना।
तो अम्मी के नंबर पे अम्मी ने कहा ये तो ठीक है, अम्मी ने कहा छोड़ बेटा ये फ्रॉड है, छोड़ ये वो। मैंने कहा नहीं, कुछ तो है ना, ऐसे तो नहीं है। फिर उसके बाद सर यकीन माने ना सर शिदात, मैंने कहा यार वसीम ये तो हो गए जो है ना, आप काम क्या कर, कहते हैं मीटिंग लो। मीटिंग ली, उस स्लाटों की बातें हुई हैं, X3 प्रोग्राम, X4 ये वो। मैंने कहा ये कोई स्लाट ब्लॉक ही होती है यार, इसमें ये दावी 3 4 ये की लिखा हुआ यार, मैं समझ नहीं आ रही, ये रिसाइकल क्या होता है। उन्होंने कहा यार ये ना इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी कर सकते हो। मैंने कहा यार मेरे पास 14,000 पड़े हैं, कहते हैं लगा दो। मैंने यकीन मानो गया हूँ, करवाए हैं पैसे। मैंने कहा वसीम आप चेक करें, कहते हैं आ गए। मैं कहा मैं घर आ रहा हूँ सर, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे मैं गया हूँ, रात को करवा के आ गया। ठीक है, मैंने करवाया है। मैंने कहा मेरा अकाउंट कितने का होगा, कहते हैं आप तुम्हारा अकाउंट 16,000 से आप इजीली ज्वाइनिंग करवा सकते हो। मैंने कहा ओके भाई कोई इशू नहीं, बात नहीं है। फिर यकीन माने अपना रियल टॉपिक सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने 16,000 से एक बंदा ज्वाइन कराया, उसी दिन अगले दिन 2 ज्वाइनिंग कराई थी। ठीक है, मुझे इनकम आई है, मैंने ये नहीं कहा मैंने निकालने हैं ये करना है। मैंने कहा बोलते रहे, बंद होती रहे, मुझे टेंशन नहीं है। मैंने अप्लाई नहीं कहा, गूगल मीट पे स्लॉट करवा दिया। फिर अम्मी की कमेटी निकली, वालदा साहिबा की। वालदा साहब ने देखा बेटा तो चंगा रुपया छाप रहा है माशाल्लाह, चलो असी भी बिस्मिल्लाह कर लिए ना। तक्को तकी ए जैसे आपके घर में टाइलें लगती है ना मार्बल की, ए गवाडी कहते यार बड़े यार उसने तो पुत्रे प्यू तो माशाल्लाह बढ़िया टाइला चम चम करना, मुंह भी नजर आना, असी भी टाइल लबसा। तक्को तकी होता है ना, फलाने के घर में वो चीज ओवन पड़ा हम ही लाएंगे, फलाने घर में एसी पड़ा हम ही लगाएंगे। तक्को तकी, अम्मी ने भी तक्को तकी कहा ठीक है बेटा कमेटी निकली है, तू ऐसे कर 50,000 तू लगा लेना, 60,000 मेरा अकाउंट के ऊपर लगा ले। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। रात को गया हूँ 10 बजे, सीखी खाई है, थोड़ा टिका के पैसे सेंड किए अप्लाइन का। मैंने कहा पैसे मेरे, कहते हैं ओके। फिर मैं आधे घंटे के बाद घर आया हूँ, अपने मैंने स्लॉट किए हैं, फिर वालदा साहिबा के कराई हैं, वालदा साहिबा को हो गया ना। ठीक है मैंने कहा वसीम माम में, वसीम कहता है आप अब ना इजिली 1 लाख से आप बंदा ज्वाइन करा सकते हो। मैंने कहा पर्सनल क्यों नहीं सर, डेली 50,000 60,000 1 लाख की मैं ज्वाइनिंग करवाता था। ठीक है ना, तब मेरी टीम नहीं थी, डायरेक्ट पार्टनर इतने नहीं थे, मैं इजिली फुल फोकस काम के ऊपर था। ठीक है, तो मेरी वालदा कहती थी हमजा इनकम नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, तो उन्हें मेरे फंसा दिए, मुझे पैसे दे, ये वो है। ठीक है, मुझे डीमोटिवेट करने वाले भी साथ साथ थे, मेरे दोस्त भी थे, हमजा ये क्या तूने पापड़गंडा किया, छोड़ दो। रिश्तेदार यार क्या काम पकड़े, ये को काम है, ये को काम है करने वाला, बता रहा हूँ। मैंने कहा बोलते रहो, मुझे अब टेंशन नहीं है, मेरा डाउट क्लियर हो गया, मेरे साथ मेरा प्लान है, मेरा खुदा है, मुझे टेंशन नहीं है। आपकी बातें करते रहे, बचपन से सुनी आ रहा हूँ, अभी भी सुनूंगा, आगे भी सुनूंगा। आपने कौन से मुझे पैसे कमा के देने, दिल में ये बोला, दिल में ये बोला, लेकिन मुझे पता था मैंने खुद कमाने। सर यकीन माने आज मेरा अकाउंट 20 लाख है, आज मेरे नीचे 2,000 प्लस का नेटवर्क है। ठीक है, और पर डे के हिसाब से 10,000 20,000 कमाता हूँ। घर में बैठ के महीने का ज्यादा बात नहीं करता, 3 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ 4 से। अब मेरे दुबई सऊदीया से भी अच्छा कमा रहा हूँ। बाहर ममालिक में जो बेचारे धक्के खाते हैं, 3 3 4 4 5 5 महीने की सैलरियां रुकी हुई हैं बेचारों के, जो छोटी ईद पे अपने वालदैन का मुंह नहीं दे सके, बच्चों का नहीं दे सके, बेगम का मुंह नहीं दे सके, खुशी गमी में बेचारे नहीं आ सकते, उनसे तो मैं अच्छा हूं ना, घर में बैठ के कमा रहा हूं। ठीक है, अब मेरा कामयाबी का यही जो मैंने आपको बताया ना, लोगों का काम है बोलना, घर वालों का काम है बोलना। अभी जाके मेरी वालदा कहती हैं अब मेरा पुत्र माशाल्लाह सही है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैंने अपने घर के ऊपर 12 लाख लगा दिए, मैंने अभी गाड़ी लेनी है, मैंने आगे जाके बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह ने चाहा तो, मेरी नीयत साफ है। मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई है, मुझे यकीन माने किसी से भी ना एक बोले ना कि 1% की उम्मीद हो कि यार ये मेरे साथ है, मेरे अपलाइन के अलावा मेरे साथ कोई भी नहीं था। क्यों, क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। वो दो दोस्त कहता है ना कि तू मेरी जिंदगी तो तू ही मेरी जान, वो ज्वाइन ही नहीं हुआ, अभी बैठा है दुबई में 10 12 लाख परदेशियों को दे के, वो उधर 16,000 की वो क्या कहते हैं 60,000 रुपए की जॉब्स कर रहे हैं। उसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने प्लाट भी ले लिया माशाल्लाह, नीचे घर मकान भी बना लेते हैं। वो कहते हैं मैंने दुबई में प्लाजा ले लिया, बुर्ज खलीफा मेरे नाम पे है। मतलब वो हल्के में ले रहा है चीजें, क्योंकि जिस बंदे ने लाइफ में इतना पैसा ना देखा हो ना, उन्हें समझाना बेवकूफ़ी है। तो यही आपको जस्ट बता रहा हूँ कि लोगों का काम है बोलना, आपका काम क्या है, कुछ करके दिखाना। सर हमने हम सर शहजाद का भी आपको ये बताऊं कि उनकी लाइफ में बड़ी मुश्किलात थी सर। उसके बाद इम्तियाज कल्लू के मैम लैबा सब ने, अब मैम लैबा और सर शहजाद की स्टोरी ये है, मैं आपको बताता हूँ। सर शहजाद सुबह से लेके रात तक पोस्टिंग शेयरिंग करते हैं, सुबह से शाम तक एनके लग गई है।
मानोगे बात को? मैं लेबर सुबह से शाम तक, ठीक है ना, सर वसीम हो गया, मैं होगा, सुबह से शाम तक हम पोस्टिंग शेयरिंग करते रहे, ठीक है, तब जाके हमारा नेटवर्क बनना है। हमने मेहनत करके इस मुकाम पे बैठे हैं। और सर आप 5 दिन 10 दिन काम करके, 20 दिन काम करके, 1 महीना काम, 2 महीने काम, 3 महीने बस, सर जी नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, कहाँ मुश्किल है सर? आपको सिखाने वाला मैं हूँ, आपके साथ चलने वाला मैं हूँ, हर टाइम अवेलेबल हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करता या मैं कहीं जाता नहीं हूँ, घर में बैठा रहता हूँ। सुबह 8:30 बजे एक्टिव होता हूँ, रात को मैं 3 बजे तक एक्टिव रहता हूँ। मुझे बेशक रात को 3 बजे मैसेज करो, मैं एक्टिव होऊंगा। क्यों? मुझे पता है कि यार जो बंदा ज्वाइन है वो उससे कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। मैं इमरजेंसी वाला बंदा बैठा हूँ, तो आपको टेंशन किस बात की है? तो सर यही चीज आपको मैंने समझाई है कि आपकी सक्की अम्मा, सक्का भाई, सक्की बेगम, सक्की जानू मानू किसी ने आपका साथ नहीं देना पैसे कमाने में, ठीक है ना। नाकामी में तालियां बजाएंगे, जब कामयाब होंगे तो मूठा बनाएंगे। इनका काम ही यही है, ठीक है ना। तो सर आपने दुनिया में चीजें उखाड़नी है ना, जड़ से उखाड़नी है, तो सर अपनी जात पे भरोसा रखें, अपने अपलाइन पे, अपने खुदा पे, बस। बाकी जाए सारे भाड़ में, सीधी बात है। काम करना है, कमाना है, आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। अल्फाज तो सख्त बोले हैं, लेकिन समझ आ गई होगी आपको कि सब काम आपने खुद करने हैं। वन मैन आर्मी, अल्लाह पाक ने इधर ही बता दिया कि आप अकेले दुनिया में आए हो, अकेले ही जाओगे। दफनाते अकेले है ना, बताएं ना, अकेले ही दफनाते हैं। आए भी दुनिया में अकेले ही हो ना, कोई और आया आपके साथ? नहीं आया। तो यही बात आपको समझा रहा हूँ। अब एक बुजुर्ग ने बड़ी मजे की मुझे बात सुनाई है, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि यहूदियों के, ब्रिटिश का दौर था बहुत पुराना, ठीक है ना, मुसलमान भी थे, ब्रिटिश और हिंदू सारे कुछ, इससे ईसाई सब होते थे। तो वहां पे ना गले, जैसे आजकल वो मस्ते के लिए चंदे में डालने वाले वो तरह गले नहीं होते, नोट डाल दो नजर नहीं आता, इसी तरह। तो पुराने दौर में ना वहां पे टक शॉप, जो आजकल के जदीद है ना, इसी अल्फाज में बोलूंगा, वो टक शॉप हुआ करती थी। तो उधर ना सिक्के डालो ना, तो उसके बाद वो बंदे से चीजें लो, हाँ जी क्या चीजें हैं, वो सिक्के डाल के वो उधर ही डालते था गले में। तो एक माशाल्लाह पाकिस्तानी नौजवान, ठीक है ना, उसने कहा है ना कि मैंने जहाँ बुजुर्गों से बात सुनी है, वो भी बुजुर्गों की सुना रहा था कि मैंने ना बुजुर्गों से बात सुनी है। क्या सुनी है? यार पैसा पैसे को खींचता है। क्या करता है? पैसा पैसे को खींचता है। तो वो ना पहले वो कर रहा था ना, वो उसने जो दुकानदार था उसने पूछा है उससे, पहले वो सिक्के सिक्के ना वो गले के पास लेता था, पीछे का लेता था, लेता था पीछे का लेता, ताकि ना वो सिक्के ना उसके साथ ना मकनतीस की तरह चिपक के आ जाए ना, लेकिन नहीं आ रहे थे। वो कहावत थी ना। उन्होंने कहा बुजुर्ग तो नाकाम है, वो तो एम बोलते रहते हैं कि पैसा पैसा खींचता है। उसने कहा मेरे प्यारे, लाखों लगाओगे ना, आप ज्यादा पैसे लगाओगे तो आपको कम आएंगे। आप कम से तो सारे गलत तो नहीं ना खींच सकते। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप 3,000 को पकड़ के रोते रहेंगे ना, सर जी टीम नहीं बन रही, आगे हम सलाड कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़े, सर जी आगे खुद बढ़ेंगे। अब मैंने आपको बोल दिया 105 ज्वाइनिंग, सर नॉर्मल बात नहीं है। मेरी 105 ज्वाइनिंग के साथ 200-250 की टीम थी सिर्फ, ठीक है ना। 105 बंदों के साथ मैं था, ठीक है। मुझे यकीन मानो कोई काम वाला बंदा नहीं मिला था, सारे सोए पड़े थे, ठीक है। मैं हर रोज भाई से मैसेज करता था, ठीक है। अपलाइन ने मुझे कहा कि नहीं हमजा आप काम प्रॉपर करते रहो, आप पीछे ना देखो। मैंने कहा ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, करता रहूँ करता रहूँ करता हूँ, आज मैं इस मकाम पे हूँ। तो सर मैंने खुद मेहनत करके, आप सर देखो महीना 2 महीना 3 महीने के बाद छुट्टी, चलो जी जॉब ढूंढे जी। जॉब्स के बाद क्या हो रहा है मुझे बताएं ना। बाइक ले लिया, गाड़ी ले ली, घर बना लिया, अपना एसी ले लिया, रूम कूलर ले लिया आपने, बताएं आईफोन ले लिया आपने, ठीक है, मोबाइल ले लिया आपने, घर में काम लगवा लिया आपने, शादी कर ली है। तो सर जी यही तो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेहनत करते रहना, फोर्स से कहीं नहीं जाने वाला। अब बंदे कहते हैं भाग जाएगी, हाँ बोले भाग रही है, क्या कर रही है? भाग रही है। कहाँ से भाग रही है? उसे बोले कि रशिया से भागी है, फिलिपाइन आई है, चाइना आई है, इंडोनेशिया आई है, अफ्रीका आई है, ठीक है, इंडिया आई है, इंडिया से कराची आई है, कराची से लाहौर आई है, फैसलाबाद, मुल्तान, और मेरे माशाल्लाह तलगंग आई है। भाग रही है भाई। अगर यार ये रुक जाती तो हम किधर जाते यार? वे तो भाग रही है बेचारी, भाग भाग पे हमें गले लगा रही है। तो ये इसी तरह आपने जवाब देने पड़ते हैं आवाम को, ठीक है ना। तो सही है। वो कोई बंदा कहता है ना इसमें फंसाने वाला काम, उसे बोलने के प्यारे भाई गन्ना है ना, गन्ना वो भी मशीन में डालो ना, ठीक है ना, वो फंस के जाता है, तो तभी तो आता है ना, गन्ने का रस आता है। हर काम दुनिया में फंस के ही है,
एक बंदा दूसरे बंदे से फायदा उठा रहा है। सर जो बेहोशी की जो इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं ना दांतों में, या जगह सुन करने के, या माशाल्लाह किसी ने दांत भी निकलवाए होंगे आपके बुजुर्गों ने, वो जगह पे इंजेक्शन लगे ना वो जगह सुन हो जाती है, या बड़ा ऑपरेशन करना हो तो टीके लगा के बंदे को बेहोश किया जाता है। वो किस चीज से भाई बनता है? वो सांप, बिच्छू, केकड़े, इनके इनका जो होता है ना, क्या कहते हैं जहरीला मवाद होता है, जो जो एंटीडोट टैब बनता है, ठीक है ना, वो चीजें उनको मार के बनाया जाता है। तो हर चीज अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई है। अब इंसान वो चीज इंसान के फायदे के लिए, वो इंजेक्शन भी माशाल्लाह लाखों में है, ठीक है, वो बंदे पैसे देते हैं, सर पैसे के बदले पैसा है। तो है एक इंसान दूसरे इंसान से फायदा उठा रहा है, तो ये तिजारत है, कोई गलत काम नहीं है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज की मीटिंग में इतना ही था। मुझे